हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि वेरिएबल डेटा टाइप्स एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करते थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है, इनपुट कैसे लिए जाते हैं। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। बस आज का थोड़ा बस छोटा ही सेशन रहेगा क्योंकि आज हमें इनपुट पढ़ना है, टाइप कास्टिंग पढ़नी है, थोड़े क्वेश्चन करने हैं। चलिए करते हैं टाइप कास्टिंग से शुरू। टाइप कास्टिंग होती क्या है, पहले मेन लीजिए पढ़ लीजिए। टाइप कास्टिंग जैसे हो गई हमारी जैसे टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब एक अगर इंट को कन्वर्ट करना है हमें फ्लोट में, या फिर इंट को कन्वर्ट करना है हमें स्ट्रिंग में, या हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। जैसे इंट को कन्वर्ट करना है हमें फ्लोट में, हमें फ्लोट इज ब्रैकेट इंटीजर को लिखना पड़ेगा, तब वो जाके फ्लोट में कन्वर्ट होगा। जैसे इसमें फंक्शन होता है कि इंट फंक्शन होता है, फ्लोट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, ट्यूपल, सेट। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर वैसे फंक्शन होते हैं। जैसे जैसे एक्स इज इक्वल टू 25 हो गया, और अगर हमें वाई में इंटीजर ऐड करने हैं, ये स्ट्रिंग है 25, अगर हमें वाई में इंटीजर ऐड करना है तो इंट एक्स लिखना पड़ेगा कि वाई में इंटीजर ऐड हो जाए। जैसे प्रिंट वाई करेंगे तो होगा 25, और अगर हम वाई का वो चेक करें कि कौन सा वो टाइप है तो इंट दिखाएगा। ऐसी टाइप कास्टिंग होती है। जैसे हम इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे ये था int base, it converts y to an integer and base specify the number base. For example, if you want to convert the string in the decimal number and you will use 10 as base, ये कन्वर्ट कर देगा। और फ्लोट का भी ऐसी है, स्ट्रिंग, ट्यूपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ऑर्डर, हैक्स, एक्सेट्रा। हम पहले इसी को करना सीखेंगे। हम दूसरी फाइल बनाएंगे टाइप कास्टिंग नाम से। ऐसे ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर 10 ले लेते हैं नॉर्मली 10। अब ए को हम कन्वर्ट करना है कि हमें ए को कन्वर्ट करना है हमें उसमें स्ट्रिंग वो इंटीजर में। अगर बी इज इक्वल टू इंट ऑफ ए लिखेंगे, और अगर प्रिंट करवाएंगे बी को, और बी का टाइप भी प्रिंट करवाते हैं। बी का टाइप हो गया हमारा दिस। चेक कर सकते हैं। जैसे 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि ए स्ट्रिंग था, और इसका टाइप हो गया इंट, मतलब हमारा कन्वर्ट स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुका है उसमें। अगर हम फ्लोट में करना चाहेंगे फ्लोट में भी कर सकते हैं। जैसे हो गया फ्लोट, देखो 10.0 आ गया क्योंकि पॉइंट में आ जाता है फ्लोट का मतलब, तो इसलिए उसके क्लास फ्लोट दिखा रहे हैं। और भी इसमें फंक्शन होते हैं, बहुत फंक्शन होते हैं इसमें। ये बहुत काम की चीज़ है वैसे तो। ये सारे पढ़ लेने, ये पीडीएफ बड़ी काम की है। वैसे मैंने अपना कॉलेज से उठा रखी है, पर ये मुझे बढ़िया लगी इसलिए मैं आपको इसी से पढ़ा रहा हूँ। अब इनपुट इन पाइथन, आप में आप कोई चीज़ एंटर करो किसकी हेल्प से कर सकते हो, इनपुट है, इनपुट की हेल्प से। कि आपने 5 डाला है कि 10 डाला है, कोई भी नंबर डालना हो, कोई अल्फ़ाबेट डालना हो, कोई सा भी। जैसे इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू यूजिंग कीबोर्ड फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से वैल्यू उठाता है कौन सी वैल्यू चाहिए। एक इनपुट फंक्शन होता है इनपुट। इस अगर हम इनपुट फंक्शन से लेंगे तो सिंपल स्ट्रिंग ले जाएंगे, अगर इंट इनपुट लेंगे तो इंटीजर ले जाएगा, फ्लोट इनपुट लेंगे तो फ्लोट से लिया जाएगा। जैसे इसमें इंट हो गया, फ्लोट हो गया, एक्सेट्रा। पहले इसको सीख लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू इनपुट, ऊपर वाले को करेंगे, और अगर आप प्रिंट करवाएं ए को, और ए का टाइप भी प्रिंट करें। अब मैं इसको चलाता हूँ 1 मिनट। ऐसे मैं डाला, कुल की स्ट्रिंग प्रिंट हो गया क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं 1 2 3 भी लिखूँ इसमें 1 2 3, ये भी स्ट्रिंग में जाएगा क्योंकि हमारा सिंपल इनपुट है।
अगर मैं इंट इंक्लूड करूँ, इंट, अब मैं इसमें इसका टाइप निकालूँ, अगर मैं 1 2 3 लिखूँ, अब इसका इनपुट आ गया। क्योंकि हमेशा पहले अगर इनपुट फंक्शन चलाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट स्ट्रिंग में लाता है। अगर हमने इंट डाला तो इंट में डालेगा, अगर मैं फ्लोट लिखूँगा तो फ्लोट में जाएगा, अगर मैं बुलियन लिखूँगा तो बुलियन में जाएगा। ऐसे इसमें चल गया। फ्लोट, अगर मैं इसमें लिखूँ 1 2 3.45, अब इसकी 1 2 3 4.45 फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं 1 2 3 भी लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3.0 आएगा। ये था हमारा इनपुट। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट देयर सम। ये हमने पहले भी किया है, हम दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं, प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे हमने लिया, इसको अब करेंगे बाद में। अब लेंगे a इज इक्वल टू इंट इनपुट a इज इक्वल टू, और b का भी सेम ऐसे करेंगे। और प्रिंट कर देंगे a प्लस b को। देखते हैं क्या होगा। a में डाला 10, 1 मिनट, a में डाला 10, b में डाला 10, 20 आ गया। ये था हमारा सिंपल सम का प्रोग्राम। हम और भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इनपुट साइड ऑफ स्क्वायर एंड प्रिंट इट्स सम्स एरिया। हमें इनपुट लेना है स्क्वायर का, स्क्वायर की साइड इनपुट लेनी है और हमें उससे एरिया निकालना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल, हमें इनपुट लेना है। जैसे a इज इक्वल टू इंट इनपुट लिया साइड। अब अगर हमें प्रिंट करवाना है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड टू साइड, मतलब a इंटू ए, a इंटू ए। अगर हमने इसे करवाया और साइड डाली अगर 10, तो एरिया आ गया 100। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हमें लेना है कि 2 इंटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, हमें उसका एवरेज प्रिंट करवाना है। चलो करते हैं। जैसे हमने एक फ्लोट नंबर तो ये ले लिया, फ्लोट ए, और इसी की तरह बी ले लिया। पहले हम इसको सी के अंदर लेंगे, इसका एवरेज। वैसे भी कर सकते हैं कि हम प्रिंट के अंदर लिख दें ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर हम प्रिंट करवाएंगे, वेट अ मिनट, फ्लोट की स्पेलिंग गलत हो चुकी है। फ्लोट, फ्लोट, वेट वेट वेट, 10 प्लस 10, मतलब इसका एवरेज तो 10 ही आएगा क्योंकि 10 प्लस 10 करा। अगर मैं इसकी जगह 20 प्लस 10 करूँगा तो 200 और 200, 100,
इसका एवरेज आएगा 150 बाय। आप चेक कर सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें टू इंटीजर चाहिए ए एंड बी, हमें ट्रू प्रिंट कराना है इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ये मैंने पहले भी करवाया था। इसको वैसे ही करना है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और अगर इफ नॉट प्रिंट, अगर अगर नहीं है तो ए ग्रेटर देन बी और इक्वल टू, तो फॉल्स प्रिंट कराना है। हम चेक कर सकते हैं इफ ए बी एंड, ये तो बाय डिफॉल्ट चेक हो जाएगा। एल्स प्रिंट बी, प्रिंट फॉल्स। अगर हमें ए और बी इनपुट चाहिए, वेट अ मिनट, इंट जैसे हमने ए 10, वेट, अगर हमने ए 10 डाला है और बी 15 डाला है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन या लेस देन हो गया। अगर हम ए 10 डाले और बी 5 डाले तो ट्रू आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन हो गया। अगर हम इक्वल टू करते हैं दोनों को, 10 10 ट्रू आएगा। यही था हमारा इनपुट में। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करवा दिए। यही थी हमारा इस वीडियो में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कितने होती है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी भी हिम्मत थोड़ी बहुत बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।